गुजरात के वलसाड में निर्माणाधीन पुल ढहा। औरंगा नदी पर बना पुल ढहने से करीब 4 मजदूर हादसे में घायल। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी। पंजाब के अमृतसर में कई प्राइवेट स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को घर भेजा। सहमे हुए हैं लोग। यूपी के संभल में दीपा सराय पुलिस चौकी का विधि विधान के साथ हुआ उद्घाटन। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा के बाद इसी साल 4 मार्च को रखी गई थी बुनियाद। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के आवास से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बनाई गई है चौकी। चेन्नई में सफाई कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मौके पर मची अफरा तफरी। ओडिशा के भुवनेश्वर में नाइट क्लब में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। बिल्डिंग से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। कोलकाता के रामगढ़ इलाके की मार्केट में लगी जोरदार आग। करीब 40 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में लिया। देर रात लगी आग। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में बुलडोजर एक्शन। डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। अवैध बंगलों पर चला बुलडोजर। गैर कानूनी कफ सिरप कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन। लखनऊ जोनल ऑफिस ने सिरप ट्रेडिंग मामले में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वाराणसी, जौनपुर, रांची और अहमदाबाद में भी ईडी की दबिश। कफ सिरप सिंडिकेट के तार तलाशने में जुटी ईडी। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर छापा मारा। खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज। यूपी के सहारनपुर में सिरप तस्करी सिंडिकेट में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर से पकड़े गए 4 आरोपियों के ठिकानों पर छापा। दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम। कफ सिरप कांड में पुलिस का एक्शन तेज। फरार चल रहे शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर महेश सिंह पर वाराणसी पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करने की तैयारी। यूपी के वाराणसी में भी ईडी की छापेमारी। आरोपी शुभम समेत उसके सहयोगियों के घर पर छापा। बादशाह बाग, प्रहलाद घाट समेत कई जगह छापा। यूपी के जौनपुर तक पहुंची कफ सिरप केस की जांच। आरोपी अमर पांडे के घर ईडी ने छापा मारा। केदार फार्मा से जुड़ा हुआ है अमर पांडे का नाम। यूपी के अमरोहा में बांग्लादेशी महिला समेत पति गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते अक्टूबर 2025 में पति के साथ पहुंची थी भारत। 2 महीने से अवैध तरीके से रह रहे थे दंपति। यूपी में घुसपैठ के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान के लिए शहर में अवैध बस्तियों की बनेगी सूची। अभियान चलाकर अवैध बस्तियों के काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। हरियाणा के नूंह से एक शख्स की गिरफ्तारी। पाकिस्तानी जासूसी और टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश में लागू किया गया एस्मा। अगले 6 महीने तक यूपी में कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों, निगम और प्राधिकरण पर लागू होगा एस्मा। इंडिगो संकट मामले में डीजीसीए का एक्शन। शुरुआती जांच में डीजीसीए ने 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को नौकरी से हटाया। सभी इंस्पेक्टर इंडिगो की उड़ानों की सुरक्षा और संचालन की जांच देखते थे। उड़ान संकट को लेकर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आज फिर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी के सामने पेश होना है। कल भी हुए थे सवाल जवाब। डीजीसीए ने इंडिगो ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। उड़ानों में भारी देरी और कैंसिलेशन का सामना करने वाले प्रभावित यात्रियों को 10,000 का ट्रेवल वाउचर दिया जाएगा। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी। फरवरी से शुरू होगा काम। एयरपोर्ट रनवे की लंबाई 3200 मीटर होगी, जिससे जंबो जेट अब लखनऊ में उतर सकेंगे। यूरोप, अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें मिलेंगी। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा। अल्लूरी सीताराम जिले में पलट गई बस। 10 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। बस में कुल 37 यात्री सवार थे। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल। चोरी के गहने, कैश, हथियार बरामद। दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। राजस्थान के सीकर में कृषि मंडी में चोरी। एक साथ 15 दुकानों का ताला तोड़कर की गई लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस नकाबपोश चोरों की तलाश में। लखनऊ में खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान। मड़ियाव इलाके में 92 लोगों का चालान काटा गया। पुलिस ने सभी को सख्त हिदायत दी। मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद बननी है, वहां जुमे के दिन नमाज अदा करने भारी संख्या में जुटे लोग। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी जैसी मस्जिद की नींव रखी थी।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रदूषण का मुद्दा उठाया, कहा वायु प्रदूषण पर प्लान बनाए सरकार। सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर हो चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में जोरदार हंगामा। सदन की कार्रवाई के दौरान कैबिनेट मंत्रियों के मौजूद न होने पर विपक्ष ने हंगामा किया, मोदी सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट के मुद्दे पर लिखित शिकायत दी, कहा टीएमसी के एक सांसद सदन के अंदर पी रहे थे ई सिगरेट। कांग्रेस पार्टी की बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। राहुल गांधी ने बुलाई थी बैठक। शशि थरूर को बैठक के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से बाहर हैं थरूर। यूपी बीजेपी को 14 दिसंबर को मिल सकता है नया अध्यक्ष। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए होगा नामांकन। पीयूष गोयल केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाए गए। कल लखनऊ पहुंचेंगे पीयूष गोयल और विनोद तावड़े। यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे। दौड़ में यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल लोधी, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, गोविंद शुक्ला का नाम भी शामिल। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मुद्दों पर बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस सह सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद रहे। हैदराबाद में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। सरकारी फंड के दुरुपयोग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। 1984 सिख दंगा पीड़ित परिवारों को दिल्ली सरकार की मदद। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्रितों को सौंपे नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मुक्तेश्वर। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन। महाराष्ट्र के लातूर में अपने घर में आखिरी सांस ली। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। 2 दिन के हैदराबाद दौरे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विजन इंडिया कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। टेक और आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ संवाद करेंगे अखिलेश। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरने की मियाद बढ़ी है। यूपी में 26 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाएंगे। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। तमिलनाडु, गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरने की नई तारीख। गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर फॉर्म 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी।